बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले के बारे में कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और अभी तक इस केस में जो पेशरफ्त हुई है, जो JIT की जो तहकीकात हैं उसके हवाले से उन्होंने जो है वो आवाम को आगाही दी और उन्होंने बताया कि किस तरह एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान पर जो है वो कातलाना हमला किया गया और जिस तरह इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले को एक मजहबी जनूने के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई, उसके हवाले से भी उन्होंने हक़ाइक़ से आवाम को जो है वो आगाह किया। तो उस हवाले से हम आज आपको बताते हैं कि क्या जो है वो केस में पेशरफ्त हुई है और जो शकूक व शुबहात हैं खान साहब के अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बारे में, वो किस कदर जो है वो दुरुस्त है। नाज़रीन, सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि इस बात की कन्फर्मेशन हो चुकी है तहकीकात के दौरान कि इमरान खान पर जो हमला करने वाला मुल्ज़म था वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ मुबैना तौर पर 2 साथी उसके वहाँ पर और मौजूद थे और इमरान खान पर जो फायरिंग हुई है वो एक जानिब से नहीं हुई बल्कि 3 इतराफ़ से जो है वो इमरान खान पर जो है वो फायरिंग की गई। दूसरा, उन्होंने इस बात को भी जो है वो वाज़ेह किया कि जो मौज़म नामी एक शहरी जो शहीद हुआ था इस सारे साने में, वो भी जो है वो दूसरा जो हमलावर था उसकी फायरिंग से जो है वो शहीद हुआ, ना कि इमरान खान साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो फायरिंग से शहीद हुआ। उन्होंने बताया कि जब जो मुबैना कातिल है, जो मुबैना हमलावर है, जो इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, जब उसने फायरिंग की तो मंसूबे के तहत जो था, ये जो मनसूबाबंदी की गई थी उसमें ये शामिल था, जब वो हमलावर खान साहब पर जो है वो फायर कर चुकेगा, खान साहब को जो है वो अपने हमले में जो है वो कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा, तो उसके बाद एक साजिश के तहत जो है वहाँ पर मौजूद जो दूसरा हमलावर है वो अपने जो है वो फायर से उस मुबैना तौर पर उस हमलावर को भी जो है वो कत्ल कर देगा ताकि जो है वो इस सारी की सारी साजिश का जो है वो कलाकमा किया जा सके और इसके सबूत जो है वो मिटाए जा सकें। बिल्कुल ये उसी तरह प्लानिंग की गई थी जिस तरह मरहूम लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया था लियाकत बाग में, वैसे जो है ये भी उसी से मिलती जुलती जो ये मनसूबाबंदी थी कि जो हमलावर है, जो खान साहब पर हमला पर जो फायरिंग करने वाला हमलावर होगा, बाद में उसी को जो है वो कत्ल करवा दिया जाएगा उसी जगह पर, उसी मौका पर, ताकि जो है वो इस हमले के तमाम तरह शवाहिद को मिटा दिया जाए। लेकिन ये एक प्लान जो है, एक मनसूबाबंदी जब वो इंसान करता है और दूसरा प्लान जो है वो अल्लाह ताला बनाता है, तो अल्लाह ताला ने जो मंजूर था वही हुआ कि इमरान खान साहब ना सिर्फ इस सारी की सारी मनसूबाबंदी में, साजिश में जो है वो अल्लाह ताला के फजल से बचने में कामयाब हो गए, बल्कि जिस हमलावर तो जो है वो एक मनसूबे के तहत दूसरे हमलावर ने कत्ल करना था, वो हमलावर भी जो है वो उसके कातलाना हमले में बच गया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की हिरासत में मुबैना तौर पर एक हमलावर है और 2 जो मौके पर मौजूद हमलावर थे वो जो है वो पुलिस जो है वो उनकी जो है वो तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उनको ढूंढने में जो है वो नाकाम है। दूसरी तरफ कुछ अहम इतलात ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के जो दीगर 2 अहम सियासी कायदीन जो है वो ज़िला गुजरात से जो गिरफ्तार हुए थे, जिन्होंने खान साहब पर जो है वो मजहबी जनूनियत के जो इल्ज़ामात लगाए थे, खान साहब पर जो है वो कत्ल करने के हवाले से जो उन्होंने ऐलानात किए थे, उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था, वो लोग अब इतलात ये आ रही हैं कि वादा माफ़ बनने के लिए तैयार हो गए हैं खान साहब पर होने वाले कातलाना हमले के केस में। तो लिहाजा अब हम जो है वो इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि खान साहब का जो केस है वो मस्बत जो है वो जानिब जो है वो बढ़ रहा है और कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो खान साहब पर जब हमला हुआ और उसके बाद खान साहब को जब अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था, अभी खान साहब जो है वो लाहौर अस्पताल मुंतकिल नहीं
हुए थे उससे पहले जो है वो मुबैना तौर पर जो मुलज़म नवीद है उसका जो है वो वीडियो बयान भी जारी हो गया था। तो उस वीडियो बयान के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जो मकामी जो DPO थे उनके मोबाइल में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की गई, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई है और अब जो है वो मुबैना तौर पर वो जो DPO हैं वो इस सारी की सारी तफ्तीश में जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक टेस्ट के लिए जो है वो पेश करने के लिए रजामंद नहीं है। और जो मकामी अफसरान थे वो इस सारे के सारे केस में जो है वो तहकीकात में जो है वो ताउन फराहम नहीं कर रहे। तो एक बात बड़ी वाज़ह होगी कि जो इस सारे के सारे हमले को एक मजहबी जुनूनी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई हुकूमत वक्त की तरफ से, PDM की तरफ से और मौजूदा हुकूमती नायल और नकम्मे हुक्मरानों की तरफ से, बिल्कुल भी ये केस जो है वो एक मजहबी जुनूनी का नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पूरी मनसूबाबंदी के तहत खान साहब पर जो है वो कतलाना हमला किया गया और खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को महफूज रखा इस सारे हमले में और वो मुलज़म जिसको बाद में इन्होंने खुद कत्ल करवाना था वो भी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो लिहाजा अभी जो है वो इस मामले में तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो दीगर अभी जो पंजाब पुलिस की जो एक स्पेशल टीम जो है वो इस केस के हवाले से तहकीकात कर रही है, उसको जो दीगर जो है वो सहूलतें चाहिए इस केस को मज़ीद जो है वो आगे लेकर जाने के लिए वफाकी एजेंसियों से, तो फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि वो वफाकी एजेंसियाँ भी जो हैं वो मुबैना तौर पर जो है वो ताउन फराहम नहीं कर रही। तो इससे शकूक व शुबहात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं और जिस तरह खान साहब जो है वो अपनी मदय्यत में FIR दर्ज करवाना चाहते थे और ख़ास तौर पर जिन 3 नामों को वो इस FIR में शामिल करना चाहते थे वो अभी तक शामिल नहीं हो पाए और पुलिस ने अपनी मदय्यत में जो है वो FIR दर्ज की है। हालांकि जो मदई होता है उसकी मदय्यत में FIR दर्ज होती है। तो सारे का सारा मामला नाज़रीन वैसे ही मशकूक है और शकूक व शुबहात से भरा हुआ है और खान साहब जो अपने खदशात का इज़हार कर रहे थे उस वक्त वो दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ तो वो अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR जो है वो दर्ज नहीं करवा सके। उसके बाद उस हमले की जो तहकीकात हैं उस तहकीकात में जो है पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही। उस तहकीकात में जो है वो अभी जो जिस शख्स पे जिस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर कातलाना हमला हुआ वो भी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं हुआ तो जो है वो जो मुलज़म था कातलाना हमला करने वाला उसका वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जितने भी नाज़रीन वाक़यात हैं ये इस बात का इशारा देते हैं, इस बात को बताते हैं कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में जो पंजाब पुलिस है उसका किरदार इंतहाई मशकूक रहा है। उसका किरदार जो था वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था और अभी भी फवाद चौधरी साहब के बकौल के कुछ आला अफसरान जो पुलिस के हैं वो इस केस में ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा सवाल ये बनता है कि खान साहब अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हुई और अभी भी पुलिस जो है वो आपके इस केस में आपके साथ ताउन नहीं कर रही तो इसमें सारे का सारा कसूर आपका अपना है। उसकी वजह यह है कि इस कौम ने तो आपको जो है वो वोट देकर असम्बली में भेज दिया था और आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था, लेकिन आपने अपने दौरे इक़्तिदार के सारे 3 साल जो है वो फजूल कामों पर जो है वो खर्च कर दिए। जहां आपने मैशत को संभालना था वहीं आपने आम आदमी के रिलीफ के लिए भी काम करना था। आपने जो है बड़े बड़े दावे किए थे कि आप इक़्तिदार में आकर इस पुलिस कल्चर को और पटवारी कल्चर का खात्मा करेंगे, लेकिन आपने सारे 3 साल बदकिस्मती से ना तो पुलिस कल्चर के खात्मे के लिए कोई काम किया और ना ही पटवारी कल्चर के खात्मे के लिए आपने कोई काम किया और उसका खमियाजा आपको जो है वो खुद भी अपने केस में जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा खान साहब अभी भी आपके पास पंजाब में हुकूमत है, क्या वो चंद दिनों के लिए है या कुछ माह के लिए है। अगर आप जो है वो पुलिस पर कोई काम करते, पुलिस को एक प्रोफेशनल फोर्स बनाने की कोशिश करते तो आज चाहे आपकी हुकूमत ना भी होती, अगर आपने पुलिस पे जो है वो मेहनत की होती, इसको एक काबिल अदारा बनाने की कोशिश की होती जैसे पाकिस्तान की फ़ौज एक मुनज़्ज़म अदारा है, एक काबिल अदारा है, तो आज बेशक आपकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन आपके केस में जो है वो पुलिस बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो है वो सारे की सारी तहकीकात को आगे लेकर जाती। लेकिन क्योंकि आपने जो है
वो अपने दौरे इक़्तिदार में जो आपने दावे किए थे उस पर आपने अमल नहीं किया, तो आज आपको जो है वो उसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के केस में जो है अगर पुलिस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ और इस टाइम और वो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस टाइम पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसने आने वाले इलेक्शन में सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान का आने वाला मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकता है और उसकी जमात पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन में जो है वो हुकूमत भी बना सकती है। उसके बावजूद जो पंजाब पुलिस है वो आपके साथ ताउन नहीं कर रही, तो जो आम आदमी है पंजाब का, उसके साथ पुलिस जो है वो थानों में क्या करती होगी, उसके साथ जो है वो किस किस्म की ज़्यादतियाँ होती होंगी, उसके साथ किस तरह की जो है वो खरीदो फरोख्त की जाती होगी थानों में, उसका अंदाज़ा जो है वो आप भी लगा सकते हैं। और जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है वो तो इस सारे गंदे निज़ाम को पिछले 75 साल से भुगत रहे हैं और बदकिस्मती से उन्हें अभी इस निज़ाम को मज़ीद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने इस निज़ाम को जो है को गिराने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए। आपके जो नारे हैं वो सिर्फ और आपके जो दावे हैं वो सिर्फ नारों तक जो है वो महदूद हैं, और हम उनको अमली जामा पहनाने के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हेल्थ है, जो इंसाफ है, जो पटवारी कल्चर है, इन चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों से ही जो है वो मुल्क के जो आम और गरीब आदमी हैं उनको जो है वो सहूलतें मुयस्सर आएंगी। और इससे जो जब अदारे मजबूत होंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, और जब आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी तो उसके बाद जो है वो मुल्क आगे जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब पर नाज़रीन, पाकिस्तान के ताजरों ने मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो आईना दिखा दिया है और जल्दी दुकानें और मार्केटें और रेस्टोरेंट बंद करने वाले हुकूमती फ़ैसले पर उन्होंने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आल पाकिस्तान ताजरान के जो चेयरमैन हैं उन्होंने वाज़िया अल्फाज में मौजूदा नालायक इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हवारियों को ये बता दिया है कि वो किसी भी सूरत 8 बजे दुकानें और 10 बजे रेस्टोरेंट नहीं बंद करेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा जो ताजर हैं या जो रेस्टोरेंट के कारोबार करने वाले जो लोग हैं, ये इस मुल्क की मैशत पर जो है बिल्कुल भी बोझ नहीं है, बल्कि ये अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो टैक्स देते हैं और इस टैक्स के पैसे से ये मुल्क चल रहा है। अगर इस मुल्क पर कोई बोझ है तो वो मौजूदा नालायक और नकम्मे हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से जो है वो मराहत लेते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जो है बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सैर व सयाहत करते हैं, जो इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, पूरे पूरे जहाज़ भर कर लेकर जाते हैं सरकारी खर्चे पर, जिनकी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म होने को नहीं हैं। उन्होंने वाज़िया अल्फाज में बताया कि पाकिस्तान के ताजर जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप ये जो 8 और ये शाम का जो 6 से जो 10 बजे का जो वक्त होता है, ये ताजरों के लिए, ये दुकानदारों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए जो है वो कमाई का पीक का टाइम होता है। अगर आप इस वक्त में ही जो है वो कारोबार बंद करवा देंगे तो जो ताजिर हैं वो कहाँ से खाएँगे, वो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे और वो जो टैक्स है वो कहाँ से देंगे। तो जब ताजर कारोबार ही नहीं कर सकेंगे तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, और टैक्स जो है जब नहीं दिया जाएगा तो मुल्क कहाँ से चलेगा। तो लिहाजा उन्होंने इनको आईना दिखाते हुए मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को ये बताया कि आपकी गलत मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं और आप लोग जो खुद हैं ये इस मुल्क के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ हैं। आप मेहरबानी फरमाएँ, आप हमारी जान छोड़ें, आप जो है वो सियासी मराहत लेना छोड़ें, आप जो है वो अयाशियाँ करना छोड़ें, आप जो है वो फ्री पेट्रोल और फ्री गैस और फ्री बिजली लेना छोड़ें, तो पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 माह जब से आपकी हुकूमत आई है आपने पाकिस्तान की मैशत का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। आपसे बेहतर तो इमरान खान था जिसने कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी जो है वो ताजरों को जो है वो बेहतर तरीके से डील किया। उन्होंने बताया कि इस टाइम पाकिस्तान के बदतरीन माशी हालात का जो वाहिद हल है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, क्योंकि मौजूदा नालायक हुकूमत के साथ कोई भी अदारा जो है, कोई भी आलमी अदारा भी जो है वो किसी भी किस्म का मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा नालायक हुकूमत का जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई किसी को नहीं मालूम कि ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है ये 1 हफ़्ते के लिए है या 1 माह के लिए। तो लिहाजा ये गैर जो आप कह सकते हैं संजीदा हुकूमत है, इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी मैशत जो है वो दबाव का शिकार है। जब मुल्क के अंदर इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड अवाम
के मैंडेट के साथ एक नई हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी और इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो भी जो है वो आपके साथ मुआहदे जो हैं वो आसानी के साथ आसान शराइ के साथ कर सकेंगे। तो लिहाजा उन्होंने एक बार फिर बड़े वाज़िया अंदाज में हुकूमत को ये वार्न किया है कि वो किसी भी सूरत जो है वो 8 बजे और 10 बजे जो है वो अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट नहीं बंद करेंगे। और अगर पुलिस गर्दी करने की कोशिश की गई और अगर ताजरों का माशी कत्ल बंद ना किया गया तो फिर जो है सड़कों पर एहतजाज होगा और उससे जो है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मसाइल में मज़ीद इजाफा होगा। नाज़रीन देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नई खबरों नए तज़किए के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।